बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। बल्तिस्तान डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट रोंदू अपनी गुमनाम और खूबसूरत वादियों की वजह से दुनियाए सयाहत में एक उभरती हुई सयाहती मंजिल है। आज मैं आपको इसी डिस्ट्रिक्ट की एक पुरकशिश और दिलफरेब वादी की सैर पर लेकर जा रहा हूं, जिसका नाम थुरचे बिलामिक है। इस वक्त हम स्कर्दू से 66 किलोमीटर के फासले पर डम्बुदास के बाजार से कुछ किलोमीटर आगे शुद्ध पुल पर पहुंचे हैं, जो इस वादी में दाखिले के लिए गेटवे की हैसियत रखता है। इस पुल से 9 किलोमीटर आगे हरपो, 6 किलोमीटर और आगे बिलामिक, जबकि मजीद 7 किलोमीटर आगे थुरचे की खूबसूरत वादी है। ये पूरी सड़क कच्ची है और कई जगह पर रास्ता बहुत ही खराब होने की वजह से सिर्फ जीप और बाइक पर ही यहाँ का सफर किया जा सकता है। इस वक्त आप अपने सामने हरपो का खूबसूरत गांव देख रहे हैं, जहां एक मुकामी बुजुर्ग ने हमें बेहद इसरार करके रोका और हमारी तवाज़ो चेरी, शहतूत, अखरोट और लस्सी से की। खड़े हैं जी हरपो गांव में सैयद मेहदी शाह साहब के साथ। एक मुकामी नोटेबल हैं, माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज इंसान हैं। हम जा रहे थे ऊपर बिलामिक और थुरचे की तरफ, तो इन्होंने हमें ज़बरदस्ती रोक के शहतूत भी खिलाए, चेरी भी खिलाई और जो है लस्सी भी पिलाई। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। तो इनसे इनके गांव के बारे में भी पूछते हैं। और ये गेस्ट हाउस बना रहे हैं, तो आप जो लोग आना चाहते हैं थुरचे, बिलामिक, हरपो, तो इनका जो आप जब दाखिल होंगे तो पहला गाँव आएगा हरपो। वहाँ पर इनका गेस्ट हाउस है, रास्ते में यहाँ पर आप रुकें और आप हैरान हो जाएंगे कि इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के, इतने मेहमान नवाज, आपके यहाँ से जाने को दिल नहीं करेगा। तो मेहदी शाह साहब से हम पूछते हैं इसके बारे में, आप कुछ बताएं जी। सर ये हरप है जी, यहाँ नीचे शुद्ध पुल से ले जाके बिलामिक तक गाड़ी जाता है, इधर से मोटरसाइकिल टूरिस्ट आता है। जो टूरिस्ट यहाँ पर कोई खदमत का जरूरत हो गया तो बंदा हाजिर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। टायर पंचर हो गया और कोई मसला हो गया, अच्छा आपको रास्ते में कोई परेशानी हो गया, ऊपर कुछ हो गया, तो हम हमारे लिए फ़ोन करें, उसी वक्त मोटर लेके आपके पास हम खड़ा हो सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी। और बाकी हमारा से आपको कुछ खदमत नहीं हो गया, आपको माफ़ कर ले। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा किया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा उसके बाद आप सिटर भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और रूम भी बड़ा बेहतर है, यहाँ सहूलियात बहुत अच्छा है जी। अच्छा इधर वाशरूम वगैरह, कमरा वगैरह बना हुआ है, वो सब फिट फाट है जी। आप जब भी आ सकते हैं, आपके मेहमान आ सकते हैं, यहाँ नाइंसाफी नहीं होगा। सही। जो आप लोग रेट देगा, थोड़ा देगा तो देगा, नहीं है तो वो भी कोई मसला नहीं है। अगर आप गिलगित या स्कर्दू से अपनी गाड़ी पर यहाँ आ रहे हैं तो कोशिश करें कि शुद्ध पुल से ही जीप करवा कर थुरचे जाएं। आपकी गाड़ी जीप वाला ही पुल के पास किसी मुनासिब जगह पर पार्क करवा देगा। सयाहों के लिए ये इलाका इंतहाई पुरअमन और महफूज है, इसलिए आप बेफिक्र होकर इस इलाके में अपनी फैमिली के साथ सफर कर सकते हैं। बाइक पर सफर कर रहे हैं तो एहतियात से काम लें, क्योंकि सड़क कच्ची और छोटी है और बार बार आने जाने वाली जीपों से काफी गर्दो गुबार उड़ता रहता है। रास्ते में कई जगहों पर साफ पानी के चश्मे और झरने मौजूद हैं।
इस वक्त हम बिलामिक के गांव में दाखिल हो चुके हैं, जो इस वादी का एक इंतहाई खूबसूरत गांव है। बल्ती जुबान में बिलामिक का मतलब है बिल्ली की आंख। क्योंकि बिल्ली की आंख इंतहाई खूबसूरत होती है, इसलिए इसी मुनासबत से इस गांव का ये नाम दिया गया। सतह समुंदर से बिलामिक तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है, इसलिए गर्मियों में भी यहाँ का मौसम खुशगवार, जबकि सर्दियों में शदीद सर्द होता है। सरसब्ज घास का मैदान नजर आया है, तो थोड़ी देर जो है वो रेस्ट कर लिया जाए। तुर्चे अब करीब ही है, इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं। ये गांव आलू, गंदम और ब्रो यानी बकवीट के खूबसूरत खेतों की वजह से इंतहाई दिलफरेब मनाजिर पर मुश्तमिल है। बिलामिक से मजीद 7 किलोमीटर आगे थुरचे की खूबसूरत वादी का आगाज हो जाता है। बिलामिक के बाद एकदम सख्त चढ़ाई शुरू हो जाती है और यहां से आगे थुरचे तक सड़क की हालत भी इंतहाई खराब है। ये पूरी वादी थुरचे के नाम से मशहूर है, जबकि बिलामिक और हरपो भी इसी वादी का एक अहम हिस्सा हैं। बिलामिक और हरपो में ज्यादातर बल्ती, जबकि थुरचे में शिना जुबान बोली जाती है। इस वक्त हम थुरचे के सरसब्ज और खूबसूरत गांव में पहुंच चुके हैं। तुर्चे के गांव की सतह समुंदर से औसत बुलंदी 11,000 फीट के करीब है। इतनी ज्यादा बुलंदी होने की वजह से इस इलाके में सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है। मादी करीब में थुरचे का ये सारा इलाका शदीद सैलाबों की जद में रहा है, जिसके आसार आपको जगह जगह पर यहाँ दिखाई देंगे। थुरचे के नाले में अचानक आने वाली तुगयानी के बायस यहाँ के खेत और जमीन जगह जगह से कट कर दरिया बुर्द हो चुके हैं। जाने का रास्ता है, ज़िगज़ैग मेंडरिंग करती हुई स्ट्रीम बह रही है, उसकी तरफ अंदर जाने का ये गेट बनाया है। टूरिज्म इस वैली में तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है, अच्छी बात है। लोग आएंगे तो लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा और जाहिर है कि लोगों की माशी हालत बेहतर होगी। तो टूरिज़म डेवलप होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, बल्कि एनवायरनमेंट का, माहौल का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ताकि जिस चीज़ को लोग देखने के लिए आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में महफूज रह सके। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह हमारे टूरिस्ट जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, कूड़ा करकट फेंक देते हैं और रैपर्स फैला देते हैं, तो इस चीज़ के लिए अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो नए इलाके हैं कम से कम इनको साफ़ रखा जाए, ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए ये जगह महफूज रह सकें। इस नाले के पानियों पर यहाँ के लोगों की जिंदगी का दारोमदार भी है। थुरचे नाले से मुख्तलिफ चैनल्स निकालकर यहाँ की ज़मीनों को सैराब करके मुकामी लोग अपने लिए ज़रई अजनास उगाते हैं, जो गुजारा काश्तकारी यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग की अहम मिसाल है। ये सामने थुरचे नाले से ही निकाला हुआ एक चैनल ज़िगज़ैग स्ट्रीम की शक्ल में बह रहा है, जिसके अतराफ में खूबसूरत मीडोज और खेत मौजूद हैं। यहाँ विजिट करने के लिए मुकामी लोगों ने 100 रुपए का टिकट भी रखा है, जिसकी अदायगी के बाद आप यहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि ये स्ट्रीम कुदरती नहीं है, बल्कि मुकामी लोगों ने थुरचे नाले से चैनल निकालकर खेतों को सैराब करने के लिए खुद इस चैनल को बनाया है, जो ज़िगज़ैग बहता हुआ दोबारा थुरचे नाले में जाकर गिरता है। अब ये जगह सयाहती दुनिया में तेजी से मकबूल होती जा रही है और सीजन में अमूमन यहाँ आपको सयाहों का रश दिखाई देगा। तो चलें अब ड्रोन के जरिए से आपको ज़िगज़ैग स्ट्रीम के इर्द गिर्द का इलाका तफसील से दिखाते हैं। इस ज़िगज़ैग चैनल के साथ पहले घास के मैदान मौजूद थे, जो वक्त के साथ साथ खेतों में तब्दील कर दिए गए। इन खेतों में ज्यादातर आलू की काश्त की जाती है।
यहाँ का आलू अपने टेस्ट और क्वालिटी के लिहाज से मुनफरिद हैसियत रखता है। मुकामी मईशत में आलू की इस फसल को कैश क्रॉप या नकद आवर फसल की हैसियत हासिल है। सितंबर अक्टूबर में इस फसल के तैयार होते ही आड़ती इसको खरीदने यहां पर पहुंच जाते हैं। इस तरह इसको फरोख्त करके यहां के लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। सामने दिखाई देने वाला त्रिकोणनुमा पहाड़ थुरचे की पहचान है, जो आपको यहां की अक्सर वीडियोस और तस्वीरों में दिखाई देता है। थुरचे का गांव काफी वसीओ अरीज रकबे पर फैला हुआ है, जिसके इर्द गिर्द 16 से 17,000 फुट बुलंद बर्फानी चोटियां किसी पहरेदार की तरह खड़ी हैं। सामने दिखाई देने वाले 13,200 फुट बुलंद दर्रे के पीछे तलुब्रुक के खूबसूरत मीडोज हैं, जहां आप 4 से 5 घंटे का ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। बुलंदी से जिगजैग बहती इस नदी का मंजर ऐसे दिखाई देता है जैसे एक बहुत बड़ा अजदहा बल खाता हुआ लेटा हो। जून और जुलाई में इस जगह की खूबसूरती और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस वक्त आलू की फसल अपने जोबन पर होती है और ये पूरा इलाका एक सब्ज कारपेट की तरह दिखाई देता है। ये वीडियो मैंने जून के महीने में बनाई है, इसलिए अभी खेत खाली दिखाई दे रहे हैं। सामने आपको डंबूदास और थवार के ऊपर लशीथंग का वसीओ अरीज मैदान दिखाई दे रहा है, जो सतह समुंदर से 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यह मैदान भी खूबसूरती के लिहाज से बेमिसाल है और सयाहों को यहां का विजिट भी जरूर करना चाहिए। तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा लशीथंग का यह मैदान कुदरत का एक शाहकार है। इसी मैदान के अकब में वाक़या पहाड़ी रिज के पीछे तुर्बेक की खूबसूरत वादी है, जो एक अलग ही तिलिस्माती दुनिया है। सामने बादलों में हिरामोश के बर्फानी मैसिफ की झलक भी दिखाई दे रही है। साफ मौसम में यहां से 6 और 7,000 मीटर बुलंद कई बर्फानी चोटियां बिल्कुल सामने दिखाई देती हैं। जो लोग मशहूर सयाहती मुकामात पर जा जाकर तंग आ चुके हैं, वह जरूर इस नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन का विजिट करें। सबज घास के कतों के दरमियान से बहता हुआ दूधिया ग्लेशियाई पानी इस इलाके में जिंदगी का जामिन है।
इस पानी में सिल्ट और ग्लेशियल फ्लोर यानी बारीक ग्लेशियाई महीन मिट्टी की आमेजिश की वजह से इस पानी का रंग दूधिया माइल दिखाई देता है। क्योंकि इस मिट्टी के ज़रात इंतहाई बारीक होते हैं, इसलिए ये पानी में हल पजीर रहते हैं और जब रोशनी इस पर पड़ती है तो स्कैटरिंग के अमल की वजह से पानी दूधिया दिखाई देता है। यहाँ के लोग इस पानी को ही पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ज्यादा लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल मौजू नहीं, क्योंकि इससे गुर्दे की पथरी और दीगर कई बीमारियां भी हो सकती हैं। इस पानी को छानकर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पानी में हल पजीर और तैरती हुई इजाफी मादनियात को निकाला जा सके। तो चलें अब आपको थुरचे के एक और इलाके की सैर करवाते हैं जहां पर आम सयाह नहीं जाते। तो इस वक्त हम थुरचे नाले के पार पुल को क्रॉस करके बोरंग मीडोज की तरफ जा रहे हैं, जो एक खूबसूरत सरसब्ज मैदान है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बोरंग मीडोज। अभी हम जिग जैग वाला जो स्ट्रीम थी, मेंडरिंग स्ट्रीम, उसको देख कर आए हैं थोड़ा सा ऊपर थुरचे जो मीडोज हैं उसकी तरफ। तो ये बोरंग मीडोज हैं, एक्चुअली थुरचे का ये हिस्सा है। मीडोज हैं बहुत खूबसूरत, यहाँ गांव के लोग जो हैं वो अपना माल मवेशी चरने के लिए छोड़ देते हैं। बोरंग मीडोज का ये मैदान वादी थुरचे के मशरकी किनारे पर 16,900 फुट ऊंचे बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़या है। तो चलें इस मैदान का फजाई मंजर एंजॉय करते हैं। यह मैदान ज्यादातर दलदली नरम जमीन पर मुश्तमिल है, क्योंकि यहां घास उगाने के लिए मुकामी लोग हर वक्त यहां पर पानी लगा के रखते हैं। इस मैदान के सामने जो आपको टीला दिखाई दे रहा है, इसके बिल्कुल पीछे जिग जैग स्ट्रीम वाला इलाका है। सामने दिखाई देने वाला पहाड़ बिल्कुल अहराम यानी पिरामिड से मुशाबियत रखता है। इस पहाड़ की बुलंदी 16,200 फुट के करीब है। वादी थुरचे में जगह जगह आपको जूनिपर के दरख्त भी बकसरत दिखाई देंगे। ये बहुत आहिस्ता उगने वाला दरख्त है और इसकी उम्र 2000 साल से भी ज्यादा हो सकती है। तो इस वक्त शाम के धुंधलके तेजी के साथ छा रहे हैं और हमारा आज का सफ़र भी इख्तिताम पजीर होने को है। इंशाल्लाह कल आपको हम थुरचे मीडोज का अगला पोर्शन दिखाएंगे, यानी कि जहाँ से ग्लेशियर वाली साइड जहाँ से ये स्ट्रीम बहकर आ रही है, वहाँ से ट्रैक करके आप अस्तोर परशिंग नाले में भी उतर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बोरंग मीडोज से इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल फिर आपको नई जगहों के साथ थुरचे की
लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वादिये थुरचे की हसीन और खूबसूरत सुबह में आप सबको खुश आमदेद। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्रोग्राम यहां से आगे हिरन बाग तक जाने का है, जिसकी खूबसूरती देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। थुरचे से काफी आगे तक आप बाइक पर आ सकते हैं, लेकिन रास्ता बेइंतहा खराब है। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो फिर थुरचे से जीप भी करवाई जा सकती है, जो हिरन बाग से भी आगे तक जाती है। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि इस रास्ते पर पैदल सफर किया जाए, क्योंकि जो खूबसूरती आपको यहां पैदल रास्ते पर चलकर मिलेगी वो जीप या बाइक वाले रास्ते पर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं। थुरचे से हिरन बाग तक पैदल 2 से 3 घंटे में बआसानी पहुंचा जा सकता है। हमने भी अपने थुरचे के मुकामी दोस्त जुल्फकार भाई के मशवरे पर अमल किया और बाइक्स को साइड पर खड़ा करके पैदल रास्ते पर हिरन बाग की तरफ चल पड़े। यह रास्ता पहली चढ़ाई क्रॉस करने के बाद दाएं जानिब से होकर जाता है, जबकि बाएं जानिब वाले रास्ते पर बाइक या जीप पर आप आगे जा सकते हैं। यह पूरा रास्ता हिरन बाग तक सरसब्ज घास के मैदानों और जूनिपर और दयार के घने जंगल के बीच से होकर गुजरता है। रास्ते में हिरन बाग से आने वाले थुरचे नाले की एक शाख आपके साथ साथ चलती है। इस पूरे रास्ते में एहराम नुमा पहाड़ भी आपका हमसफर रहता है। यकीन करें, इस जगह पर इतना सुकून है कि यहां से जाने का दिल ही नहीं करता। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। थुरचे और हिरन बाग के दरमियान का सारा ही इलाका कैंपिंग के लिए इंतहाई मौजू और महफूज है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह करीब ही पानी की सहूलत भी मौजूद है। थुरचे से हिरन बाग तक पैदल तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फासला है। यह पूरा इलाका हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है और यकीन करें कि इतनी खूबसूरत वादियां शायद यूरोप में भी मौजूद ना हो, जहां फितरी हुस्न अपनी असल हालत में मौजूद है। अभी चूंकि जून का महीना है, इसलिए घास पूरी तरह सरसब्ज नहीं है। अगर आप यहां पर जुलाई और अगस्त में आएंगे तो यहां आपको मखमली सरसब्ज घास के कतों के साथ साथ एल्पाइन फूलों की भी बेशुमार इकसाम मिलेंगी। हर 1 से 2 किलोमीटर के बाद यहां पर आपको मनाजिर तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। अभी हम हिरन बाग से कुछ पहले एक और ज़िगज़ैग नदी को देखने जा रहे हैं, जिसके खम कुदरती तौर पर बने हुए हैं। मजे की बात यह है कि इस पूरे ट्रैक में चढ़ाई ना होने के बराबर है। सिर्फ थुरचे से निकलते हुए एक पहली चढ़ाई ज्यादा है, उसके बाद आपका सफर तकरीबन हमवार मैदान में ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं थुरचे के दूसरे ज़िगज़ैग नाले पर, जो हिरन बाग से कुछ पहले वाक़या है। इस वक्त हम हिरन बाग वाले ज़िगज़ैग मेंडरिंग स्ट्रीम के करीब पहुंच चुके हैं। तो उसके किनारे पर ये आपको छोटे छोटे ढेर नज़र आ रहे हैं, ये मट्टी के। ये असल में मट्टी और वेजिटेशन के ढेर हैं, जिनको जियोलॉजिकल लैंग्वेज में पिंगोज़ कहा जाता है। ये पिंगोज़ जो हैं वो जलाने के काम आते हैं। इनको काट कर खुश्क कर लिया जाता है। इनके अंदर वेजिटेशन होती है जो डिके होती रहती है, और वो कोयले की इब्तदाई फॉर्म पीट बन जाती है। फिर ऐसे इलाके जहाँ पर लकड़ी की कमी होती है वहाँ पर लोग इनको जलाते हैं। ख़ासकर अगर आप बरसत जाएंगे, लंगर जाएंगे शंदूर की तरफ, तो वहाँ पर लोग जो हैं वो इसको जलाते हैं। यहाँ पर भी बलखाती हुई नदी बहुत से खम बनाते हुए बहती है। तो चलें आपको इस जगह का फजाई मंजर दिखाते हैं। हिरन बाग से पहले थुरचे नाले की एक शाख कुदरती तौर पर म्यांडरिंग यानी बल खाते हुए बहती है।
नदी के साथ ही जो घास पर छोटे छोटे उभार नजर आ रहे हैं, इनको जुग्राफियाई इस्तिलाह में पिंगोस कहा जाता है, जो बुलंद और इंतहाई सर्द इलाकों में कुदरती अमल से बनते हैं। मीडोज में नदी के बल या म्यांडर बनने की बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह यह है कि ढलान कम होने की वजह से नदी अपनी तह से ज्यादा किनारों को काटती है, जिससे खम बनते हैं और फिर इस खम की तरफ पानी कटाव करता है, जिसको कट बैंक कहते हैं। जबकि दूसरे किनारे, जिसको पॉइंट बार कहते हैं, उस तरफ तहनशीनी करता है, जिससे नदी के खम बन जाते हैं। इसी तरह चरागाहों में मट्टी नरम होने की वजह से आसानी से कटाव का शिकार हो जाती है, जो बल खाती नदी के बनने की एक अहम वजह है। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में गर्मियों और सर्दियों के बहाव में भी फर्क की वजह से म्यांडरिंग पैटर्न वजूद में आता है। जिगजैग नदी के सामने पहाड़ के दामन में वाक़या देयार और जूनिपर का मिक्स जंगल इस जगह के हुस्न को मजीद चार चांद लगा देता है। ये जगह भी कैंपिंग के लिए इंतहाई मौजू और महफूज है। जिगजैग नदी को क्रॉस करने के बाद अब हम हिरन बाग के बिल्कुल करीब हैं। जूं आगे जा रहे हैं, मनाजिर मजीद खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। तो लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की आखिरी मंजिल हिरन बाग अब सामने है। सतह समुंदर से हिरन बाग की बुलंदी 12,175 फीट के करीब है। इस जगह का नाम हिरन बाग क्यों पड़ा? इस जगह का नाम हिरन बाग क्यों पड़ा? इसकी बुनियादी वजह यहां पर पाए जाने वाले हिरन की एक किस्म मस्क डियर की वजह से है। इसको मुश्किनाफा हिरन भी कहा जाता है। इस हिरन के पेट से एक ग्लैंड से एक खुशबू निकलती है, जिसको कस्तूरी कहते हैं। ये खुशबू इंतहाई कीमती और महंगी होती है। इस इलाके में बेदरेक शिकार की वजह से अब ये हिरन इस इलाके से तकरीबन नापैद हो चुका है। यहां से मजीद 20 किलोमीटर का ट्रैक करके आप 17,000 फुट ऊंचे दर्रे हरपोला को क्रॉस करके अस्तोर की वादी गुटमसर और परशिंग में भी पहुंच सकते हैं। मशरिक की तरफ 18,100 फुट ऊंचा एक और दर्रा क्रॉस करने के बाद वादी बशो में सुल्तानाबाद भी पहुंचा जा सकता है।
आज से 10,000 साल पहले आखिरी बर्फानी दौर के इख्तिताम तक ये इलाका बड़े बड़े ग्लेशियर से ढका हुआ था। इस पूरी वादी में भी अजीम पहाड़ी ग्लेशियर्स मौजूद थे, जिनके कटाव से कुशादा वादी थुरचे वजूद में आई है। आज यहां मौजूद बर्फानी चोटियों और ट्रंकेटेड स्पर्स यानी तरशे हुए पहाड़ों के किनारे इस दौर के अजीम ग्लेशियर्स के कटाव की निशानियां हैं। सामने बादलों के दरमियान हरपोला का बुलंद बर्फानी दर्रा मौजूद है, जो एक दीवार की तरह वादी अस्तोर को वादी रोंदू से जुदा करता है। हिरन बाग पहुंचकर कुछ देर रेस्ट करने के बाद अब वापसी की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज हमने वापस थुरचे पहुंचकर इस्लामाबाद के लिए भी रवाना होना है इंशाअल्लाह। तो एट लास्ट हम पहुंच गए हैं जी हिरन बाग के खूबसूरत मुकाम पर। हिमालय की ये खूबसूरत वादी थुरचे बिलामिक अपनी मिसाल आप है, और यहाँ आकर जो यकीन करें हमने एंजॉय किया है वो हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। पूरे रास्ते में जिग जैग स्ट्रीम मेंडरिंग करती हुई बह रही है। थुरचे नाला जो है ये पीछे पहाड़ों से निकलता है, वो बर्फ़पोश पहाड़, वहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं, और ये वाटर शेड है बिटवीन अस्तोर एंड जो है रोंदू। तो यहाँ से आप ट्रैक करके अस्तोर भी जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो यहाँ तक तो आना बहुत ईजी है। हिरन बाग तक आप बासानी थुरचे से 2 से 3 घंटे में यहाँ तक रुकते रुकाते जो है वो पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर जीप पर आना चाहते हैं, मोटरसाइकिल पर आना चाहते हैं, तो वो भी मुमकिन है, लेकिन कई जगह पर रास्ता बहुत ख़राब है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।